वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज आप सबों के बीच क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ बुक प्रोबेबिलिटी प्रायिकता चैप्टर लेकर के आया हूं, जिसमें कि मैं 15.1 एक्सरसाइज का 18 नंबर से आज से बताऊंगा। इसके पहले मैं आप लोगों को क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ बुक का 1 से लेकर यानी इसकी थ्योरी से लेकर के 17 नंबर तक मैं बता चुका हूं आप लोगों के बीच। तो आप सभी स्टूडेंट्स क्लास से जुड़ें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच क्लास को शेयर करें और सभी स्टूडेंट जुड़ें। और आप लोगों को मैं बता दूं, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच क्लास 12th का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन भारत के सभी बोर्ड के लिए आप लोगों के बीच लाता रहूँगा और मैं रेगुलर प्रयास करूँगा आप लोगों के बीच आने के लिए। और साथ ही साथ 10th का भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पूरे भारत में जितने भी 10th के बोर्ड हैं उन सबों के लिए मैं लाता रहूँगा रेगुलर। तो आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों को भी बताएं। तो सभी स्टूडेंट्स आए, क्लास को शेयर करें। देखो बाबू, मैं आप लोगों को 17 नंबर तक बता चुका था और 17 के बाद से 18 नंबर का मैं बताने जा रहा हूं। देखो, आज प्रयास करूंगा ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने का। कह रहा कि 18 नंबर में क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ बुक एक्सरसाइज 15.1 का, ठीक ना। कह रहा एक पेटी में 90 डिस्क हैं, यानी 90 डिस्क, एक प्लेट होता है, एक पेटी होता है, समझे कि पेटी में 90 डिस्क है, ठीक है ना, जिसमें कि 1 से 90 तक लिखे गए हैं। यानी क्या, 1 2 3 डॉट 90 तक लिखे गए हैं। कितने 90 तक लिखे गए हैं। अब यदि इस पेटी से एक डिस्क को यदि छाया निकाला जाता है, यानी बिना किए उसको निकाला जाता है, बिना देखे उसको निकाला जाता है, ठीक है ना। तो इसकी क्या प्रायिकता है, देखिए इसमें 3 सवाल है। नंबर 1, 2 अंकों की संख्या हो, 2 अंकों की संख्या हो। सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर करें। 2 अंकों की संख्या हो। दूसरा, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों के लिए, क्लास 10th के लिए। और 5, तीसरा कह रहा है 5 से विभाज्य संख्या हो। तो देखो स्टूडेंट, ध्यान देना सभी विद्यार्थी। अब क्वेश्चन समझो। कह रहा है एक पेटी में 90 डिस्क है, यानी प्लेट है, उस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 90 तक लिखा गया है। तो इसकी क्या प्रायिकता है, यदि कोई उसमें से एक प्लेट को निकालता है, यदि छाया यानी बिना देखे हुए निकालता है, तो 2 अंकों की संख्या हो, इसकी क्या प्रायिकता हो। एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, इसकी क्या प्रायिकता हो। 5 से विभाज्य संख्या हो, इसकी क्या प्रायिकता हो। तो सबसे पहले देखिए 2 अंकों की संख्या, पहला नंबर का बता रहे हैं। 2 अंकों की संख्या का घटना माना ई। क्या मान लिया, ई। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर 90 तक है ना लिखा हुआ। तो 2 अंकों की जो संख्या होती है शुरुआत वो 10 से, कितनी होती है 10 से। इसका मतलब 90 में तो, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 से लेकर 9 तक का जो अंक है वो तो 1 अंकों की संख्या है। इसलिए देखिए नंबर ऑफ ई, यहां पे कुल 1 से लेकर 90 तक लिखा है, तो साफ पता चल गया कि नंबर ऑफ एस यानी कुल सैंपल स्पेस कितना है, 90। अब देखिए कह रहा है कि पहला में 2 अंकों की घटना की प्रायिकता निकाले। तो 2 अंकों में 1 से लेकर 9 तक तो नहीं होना चाहिए, उसके बाद 10 11 12 13 तो होना चाहिए, क्योंकि वो सब 2 अंक हैं। इसलिए नंबर ऑफ ई 90 घटा 9, क्योंकि कुल यहां पर 90 है और यहां पर 9 जो हो गया, 1 से लेकर 9 तक जो संख्या होता है वो तो 2 अंकों की संख्या नहीं होती है। इसलिए 2 अंकों की पहली संख्या निकालेंगे कि 1 से 90 तक में क्या को 2 अंकों की संख्या है। जैसे 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये सब 2 अंकों की संख्या है ना। तो इसकी कितना संख्या होगा, इसकी क्या संख्या हो गया, कुल संख्या में से 9 संख्या घटा देंगे। इसका मतलब कितना हो गया, 81। नंबर ऑफ ई बराबर कितना हो गया, 81। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, यानी ये नंबर ऑफ ई का मतलब 2 अंकों की संख्या बटे होगा कुल संख्या। कुल तो ये क्या है 90, यानी 90, देखिए कुल तो 90 है, नंबर ऑफ ई हो गया 81, अब बटे क्या हो गया 90। अब देखिए 9 9 81, 9 10 90, यानी 9 बटे 10। अर्थात 2 अंकों की जो संख्या की इसमें से प्रायिकता हुई वो 9 बटे 10 हो गई। कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें बाबू। अब देखिए दूसरा कहता है एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, इसका मतलब एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो पूर्ण वर्ग संख्या पहले किसको कहते हैं, यानी जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए, जिस संख्या का क्या वर्ग निकल जाए, वर्गमूल निकल जाए। तो देखिए जैसे ध्यान दीजिएगा 4
4 हो गया, उसके बाद 9 हो गया। ध्यान दीजिए 4 9 2 दूनी 4 3 तिया 9। अब देखिएगा उसके बाद क्या होगा 4 9 16 4 9 16। उसके बाद देखिएगा 25 3 तिया 9 2 दूनी 4 3 तिया 9 4 चौक 16 25 25 6 के 36। अब देखिए 7 7 49 8 8 64 9 9 81। अब देखिए अब होता है 10 10 100। तो इसी में देखना है हमको, ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। यहाँ से देखिए 1 से लेकर 90 तक में जो पूर्ण वर्ग संख्या आएगा देखिए वो 4 आएगा कि नहीं, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकल जाता है, 5 का नहीं निकलता है। 5 का वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग हो, 9 पूर्ण वर्ग हो, क्योंकि 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 9। और फिर देखिए 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, 36 का वर्गमूल क्या होगा 6, 49 का वर्गमूल क्या होगा 7, 64 का क्या हो जाएगा 8, 81 क्या होगा 9। अब यदि अगला करेंगे 10 10 100 तो 100 जो हो जाएगा वो 90 ज़्यादा होगा कि नहीं, इसलिए 1 से लेके 90 तक ध्यान दीजिएगा, यानी यही होगा कि नहीं। तो ये सभी क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है, ये सभी क्या पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसलिए माना कि पूर्ण वर्ग संख्या, ध्यान दीजिए माना कि पूर्ण वर्ग संख्या की घटना ई, इसमें भी ई मान लिए। तो क्या को हुआ देखिए 1 से 90 तक में क्या को पूर्ण वर्ग संख्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ई बराबर जो हो गया, नंबर ऑफ ई बराबर क्या हो गया 8, क्योंकि कुल कितने हुए पूर्ण वर्ग संख्या 8। देखिए दिखाई दे रहा है, तो ट्यूबलाइट तो दिक्कत नहीं कर रहा है, इसलिए प्रोबेबिलिटी देखिए नंबर ऑफ ई बराबर 8। तो कुल कितने हैं नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस बराबर कितना है 90, कुल कितने हैं 90। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ध्यान दीजिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। तो देखिए क्या हो जाएगा 8 बटे 90, 8 बटे 90। अब देखिए इसको कहा दिए 2 चौके 8 45 दूनी 90, यानी 4 बटे 45। समझे, इसको समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि इसमें कह रहा है दूसरा नंबर में एक पूर्ण वर्ग संख्या हो उसकी प्रायिकता। तो पूर्ण वर्ग संख्या 1 से 90 तक में तो इतनी ही होगी, इसकी संख्या हो गई 8, इसलिए 8 बटे 90। तीसरा क्या कर रहा है 5 से विभाजित होने वाली संख्या हो उसकी प्रायिकता निकालें। तो देखो 5 से विभाजित होने वाली संख्या उसकी प्रायिकता निकालें, तो वही 1 से लेकर 90 तक में। तो 5 से जो विभाजित होगा, देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन, तो 5 से जो विभाजित होता है ध्यान दीजिएगा 1 से 90 तक में, यानी क्या हो जाएगा 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85, उसके बाद 90। देखिए 5 10 15 20 25 30 35 40 45 ये सभी क्या है, यानी 1 से 90 तक में ये संख्या है कि नहीं, और ये सभी क्या हो रहा है 5 से विभाजित होता है कि नहीं। तो इसकी संख्या कितनी है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसका मतलब माना कि, ध्यान दीजिएगा, माना कि 5 से विभाजित, माना कि 5 से विभाजित होने वाली संख्या की घटना ई, क्या मान लिए ई। तो इसलिए नंबर ऑफ ई, तो इसकी संख्या कितनी है 18, इसकी संख्या कितनी है 18। कुल कितना है देखिए 90, नंबर ऑफ एस बराबर कितना हो गया 90। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या होता है नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस। तो देखो नंबर ऑफ ई के लिए क्या हो गया 18, अब इसके क्या है 90। तो देखो 18 पंचे 90, यानी 1/5, अर्थात 5 से विभाजित होने वाले की जो प्रायिकता हुई 1/5। तो इसमें तीनों क्वेश्चन में बता दिया, बताएं आप लोग समझ में आई सभी स्टूडेंट्स। आप अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का बताने जा रहा हूं। देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखो स्टूडेंट कहता है एक बच्चे के पास ऐसा पासा है कि जिसके फलकों पर, देखो एक बच्चे के पास ऐसा पासा है, यानी ए, इसमें ए लिखा है, इसमें बी लिखा है, ठीक, इसमें सी लिखा है, ठीक, इसमें डी लिखा है, ठीक, इसमें ई लिखा है, ठीक, और फिर देखो इसमें ए लिखा है, इसमें फिर ए लिखा है, ठीक, ऐसा पासा है। इसके नंबर 1 कहता है ए प्राप्त हो, इसकी प्रायिकता निकालें, ए प्राप्त हो। दूसरा डी प्राप्त हो, डी प्राप्त हो, इसकी प्रायिकता निकालें। देखिए यानी एक बच्चों के पास जो है इस प्रकार का पासा है, यानी जिसमें कि ए बी सी डी ई ए लिखा है, यानी ए की संख्या 2 बार लिखा गया है। तो
उसकी क्या प्रायिकता होगी कि बच्चा यदि फेंके तो ए प्राप्त हो, इसकी क्या प्रायिकता है कि बच्चा यदि फेंके पासा को तो डी प्राप्त हो। तो नंबर एक, देखो बाबू कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ एस बराबर कितना हो गया 6। तो अब देखो नंबर एक नंबर में माना कि ए प्राप्त हो, माना कि ए प्राप्त हो के लिए घटना ई, ठीक ना। तो इसलिए नंबर ऑफ ई बराबर, तो अब देखो ए की संख्या कितनी है, एक यहां पर है और एक यहां पर है, तो ए 2 बार है कि नहीं, इसलिए इसकी संख्या कितनी हो गई 2। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई कितना है 2 और नंबर ऑफ एस कितना है 6। तो देखो 2 3 6 यानी 1/3। तो एक आंसर हो गया, एक नंबर का क्या हुआ, एक प्राप्त हुआ, 1/3 होगा। अब दूसरा क्या करा, डी प्राप्त हो। दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी प्राप्त हो। देखो दूसरा के लिए माना कि डी आए की घटना ई, क्या घटना मान लिया ई। तो अब देखो नंबर ऑफ ई, तो डी की संख्या इसमें कितना है, एक के गो है ना, डी 2 बार तो नहीं लिखा है, इसलिए इसकी संख्या क्या हो गई 1। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। दिखाई दे रही है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो नंबर ऑफ ई का मान कितना है देखिए ए, और नंबर ऑफ एस का मान कितना है देखिए 6, यानी 1/6। अर्थात एक का जो आंसर हुआ 1/3 और दूसरी का क्या हो गया 1/6 हो गई। तो बताइए कोई प्रॉब्लम आप लोगों को। चलिए अब आगे बताने जा रहा हूं 20। अब देखिएगा 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि मान लीजिए आकृति दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो कह रहा है कि एक आकृति दिया गया, ठीक। अब कह रहा है कि एक आयत है, लंबाई 3 मीटर है और चौड़ाई क्या है 2 मीटर, ठीक। अब इसके बीच में एक वृत्त है, ठीक है। अब यहां से यहां तक है, ठीक। अब कहता है कि दरअसल आयताकार है और इसकी क्या प्रायिकता कि 1 मीटर व्यास। इसका मतलब इस वृत्त का जो व्यास है 1 मीटर है, व्यास क्या है 1 मीटर है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इसी में गिरेगा, ठीक। अब देखो बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन को पहले समझो। क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक आयताकार एक घर है या एक चादर है, कुछ भी है। अब इसके बीच में एक 1 मीटर व्यास वाला वृत्त है, यानी इसका व्यास कितना है 1 मीटर व्यास वाला वृत्त है। तो बताए कि यदि पासे को, मान लीजिए कि पासे को फेंके तो ये पासा जो है इस वृत्ताकार भाग में गिरे, इसकी क्या प्रायिकता है ये कह रहा है। सिंपल सी बात है, ये बड़ा वाला भाग होता है नंबर ऑफ एस और छोटा वाला होता है जितनी निकलना है तो नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस होता है। इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल बटे आयत का क्षेत्रफल कर देंगे, हो जाएगा आंसर प्रायिकता। तो देखो चूंकि देखिए माना कि सबसे पहले माना कि पासा फेंकने पर वृत्ताकार क्षेत्र में गिरे, इसकी घटना ई है। क्या मान लिया ई है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये ई मान लिया इसकी घटना। तो सबसे पहले देखिए आयत का पहले बड़ा नंबर ऑफ एस निकालिए। नंबर ऑफ एस यानी देखिए चूंकि बड़ा वाला नंबर ऑफ एस होता है तो नंबर ऑफ एस ये तो बड़ा होगा, उसके अंदर में नहीं है। तो नंबर ऑफ एस बराबर क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल साफ पता चल रहा है, आयत का क्षेत्रफल। तो नंबर ऑफ एस बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखो नंबर ऑफ एस बराबर लंबाई कितना दिया है 3 मीटर और चौड़ाई कितना दिया है 2 मीटर। तो देखो स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ एस बराबर क्या हो गया 3 दूनी 6 मीटर स्क्वायर, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी कुल प्रतिदर्श हो गया 6 मीटर स्क्वायर। अब कहता है कि इसके वृत्ताकार क्षेत्र में गिरे, इसका मतलब नंबर ऑफ ई, इसके लिए घटना ई माने हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ई। तो नंबर ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखो बाबू वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। चूंकि व्यास बराबर 1 मीटर, इसका मतलब डी बराबर कितना है 1 मीटर। हम जानते हैं आर बराबर क्या होता है d/2। आर बराबर क्या होता है बाबू, एक d/2। तो डी तुम्हारा क्या है 1 मीटर, 1 मीटर बटे 2 यानी 1/2 हो गया। इसका मतलब पाई और इंटू आर स्क्वायर। तो आर का मान कितना है 1/2, क्योंकि इसका व्यास जब 1 होगा तो व्यास के आधे को त्रिज्या कहते हैं। इसका मतलब 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया नंबर ऑफ ई। इसलिए प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर, यानी जब कोई पासा को फेंकेंगे तो इस वृत्ताकार भाग में ही गिरेगा, उसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इसका मतलब नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई का मान कितना है पाई, इसको कह सकते हैं देखो पाई इंटू
1 गुना 1 1 ही होगा ना, और 2 दूनी क्या हो गया 4, यानी पाई बटे 4। नंबर ऑफ ई का मान क्या हो गया, पाई गुना 1 तो पाई बटे 4। अब बटे क्या है नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एक्स का मान कितना है 6, बटे क्या हो गया 6। अब देखो यहाँ पे मीटर है, क्योंकि यहाँ पे देखो पाई आर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर हो गया ये भी, क्योंकि 1/2 मीटर है, और यहाँ भी देखो मीटर स्क्वायर था क्योंकि 6 मीटर स्क्वायर है, ये मीटर स्क्वायर कट गया तो 6 चौके 24, यानी पाई बटे 24। अर्थात इसका मतलब हुआ कि जब कोई एक पासे को हम फेंकेंगे इस वृत्ताकार क्षेत्र में गिरेगा, उसकी प्रायिकता जो होगी वो पाई बटे 24 होगी। तो बताएं स्टूडेंट, समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए स्टूडेंट बताएं, समझ में आ रही है आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम? अब देखो कह रहा है क्या, 21 नंबर का सवाल में क्या कह रहा है, 144 बॉल पेनों के एक समूह में, देखो 21 नंबर का कह रहा है कि 144 बॉल पेन है यहाँ पे, ठीक ना, एक समूह जिसमें कि 20 बॉल पेन खराब है। तो नंबर ऑफ एस साफ पता चल गया कि 144 पेन है। कितने 144 पेन है? अब जिसमें कि 20 बॉल पेन खराब है, माना कि खराब के लिए घटना ई, तो साफ पता चल गया कि नंबर ऑफ ई बराबर क्या है 20। प्रश्न में कह रहा है 20 बॉल पेन खराब है, तो आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन खरीदना नहीं चाहेंगे। यानी जो भी कोई होगा, खराब पेन कोई खरीदेगा बाजार में नहीं है ना, अच्छे कलम खरीदेगा, खरीदना चाहेंगे। तो दुकानदार इन पेनों में से यदि छाया एक पेन निकालता है तो इसमें 2 क्वेश्चन कहता है। पहला क्वेश्चन कि आप पेन खरीदेंगे, आप वह पेन खरीदेंगे। दूसरा कह रहा है आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन क्या, अब देखिए पहले क्वेश्चन को समझ लो बाबू। कह रहा है क्वेश्चन क्या कि एक कहीं किताब दुकान में 144 पेन का समूह है, यानी कलम है, ठीक ना, जिसमें कि 20 खराब है। तो अब कहता है क्या, जो अच्छा कलम होता है उसको खरीदा जाता है, और जो कलम खराब होता है उसको खरीदा नहीं जाता है। तो आप पेन खरीदेंगे, इसकी क्या प्रायिकता होगा? इसका मतलब अच्छा पेन की प्रायिकता कह रहा है निकालने के लिए। यहाँ पे कह रहा है आप पेन नहीं खरीदेंगे, इसका मतलब कह रहा है कि खराब पेन की प्रायिकता निकालें। इसका मतलब पहला वाला जो कह रहा है कि अच्छे पेन की प्रायिकता निकालें, और दूसरा कह रहा है आप नहीं खरीदेंगे, इसका मतलब वो खराब कलम होगा ना, तभी तो नहीं खरीदेगा। इसका मतलब ये कह रहा है खराब कलम की प्रायिकता निकालें। तो सबसे पहले देखिएगा, अच्छे माना कि पहला नंबर, माना कि अच्छे कलमों की घटना के लिए E1, क्योंकि ई मान लिए है खराब के लिए, E1 मान लिए अच्छे कलमों के लिए। तो सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ E1 यानी अच्छे कलमों की संख्या। कुल कलमों की संख्या कितनी है 144। अब खराब कलमों की संख्या कितनी है 20 खराब है तो 20 घटा दिए तो कितना हो गया 124। तो अच्छे कलमों की संख्या कितनी हो गई 124। इसका मतलब क्या, 124 पेन अच्छे हैं। तो यहाँ पर कहता कि आप वह पेन खरीदेंगे, इसका मतलब अच्छे पेन की प्रायिकता निकालने के लिए कह रहा है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ E1 बटे नंबर ऑफ S। तो देखो नंबर ऑफ E1 का मान कितना है 124 और नंबर ऑफ S का मान कितना है 144। 144 है कि नहीं, देखो क्योंकि नंबर ऑफ E1 यानी अच्छे कलमों की संख्या 124, यानी पहला नंबर का, यानी हम कलम खरीदेंगे उसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं। नंबर ऑफ E1 बटे कुल नंबर ऑफ S, नंबर ऑफ X 144 है। अब देखो इसको कटाओ, 4 तिया 12, 4 एकम 4, देखो 4 तिया 12 कितना बच गया, 4 तिया 12 बच गया 2 4 6 24, यानी 31 बटे 36, 31 बटे 36। अर्थात हम पेन जो खरीदेंगे उसकी प्रायिकता हुई 31 बटे 36। अब दूसरा नंबर में कह रहा है कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, इसका मतलब वो खराब पेन कह रहा है कि नहीं, तभी खराब पेन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ E खराब पेन के लिए दूसरा नंबर में देखिए, खराब कलम के लिए घटना क्या माने थे E, इसलिए नंबर ऑफ E का मान कितना है 20। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर नंबर ऑफ E बटे नंबर ऑफ S बराबर 20 बटे नंबर ऑफ S कितना है 144, 144 को कर दिए। अब देखो 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 4 छक 24, यानी 5 बटे 36। अर्थात इसमें आ गया क्या कि हम कलम खरीदेंगे उसकी प्रायिकता 31 बटे 36, हम कलम नहीं खरीदेंगे उसकी प्रायिकता 5 बटे 36। बताओ कोई दिक्कत समझ में आ रही है?
देखिए 22 नंबर का सवाल, पहले मैं तालिका बना लेता हूं। देखिए तालिका दिया हुआ है और आपको इस तालिका को भरना है, ठीक है ना। मैं केवल बताऊंगा, आप लोग को समझाऊंगा, इस तालिके को भरने हैं, ठीक है। चलिए सभी स्टूडेंट्स देखिए, घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग, ठीक। और दूसरा कहता है प्रायिकता। आप लोग को मैं समझाऊंगा सवाल, उसके बाद ये बताऊंगा। यहाँ पे दिया है 2, उसका 1/36, फिर है उसके बाद 3, इसका नहीं दिया, 3 से लेके 7 तक नहीं, 3, 4, 5, 6, 7, फिर देखिए 8 में दिया है 5/36, मैं समझाऊंगा। फिर देखिए उसके बाद क्या है 9, फिर 10, फिर देखिए 11, फिर देखिए 12 का दिया है 1/36, ठीक ना। अब आप लोग को मैं समझा रहा हूँ, ये खाली स्थान पे आपको भरना है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, खाली स्थान पे आप लोगों को क्या करना है, भरना है। देख बाबू, कह रहा है क्या कि यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित सारणी को यानी निम्नलिखित सारणी को पूर्ण करें, यानी सारणी को पूर्ण करें, निम्नलिखित सारणी को पूर्ण करें। जब एक जोड़ी पासे को फेंका जाता है या एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, यहाँ पे साहब घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग। देखो बाबू, जब एक यानी 2 पासों को फेंकते हैं, कोई 2 लड़का मिलकर के फेंकता है, तो उसमें अंकों का योग ये दर्शा रहा है। अंकों का योग क्या दर्शा रहा है, 1। तो देखो बाबू, तुम लोग थोड़ी देर के लिए, जैसे कोई एक ही पासा को हम फेंकेंगे और कोई दूसरा लड़का फेंकेगा, तो मान लो कि हम भी फेंके तो 1 आ गया, वो भी फेंका तो 1 आया, तो हो सकता है ऐसे होगा 1 1 1 2 डॉट 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 फिर 1 6 हो जाएगा। फिर ऐसे भी तो हो सकता है 2 1 2 2 डॉट 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 2 6 हो सकता है। इसी तरह डॉट 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 करके अंत में आएगा 6 1 6 2 6 3 डॉट 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 क्या होगा 6 6। इस प्रकार से आएगा कि नहीं। जब एक जोड़ी पासे को फेंकेंगे तो इसमें अंकों का योग को दर्शा रहा है और उसमें कह रहा है कि उसकी प्रायिकता नीचे दी गई है, इसमें क्या क्या भराएगा आपको भरना है। तो सबसे पहले याद रखना तुम लोग, जब एक जोड़ी पासे को फेंकते हैं तो कुल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है 36। जब एक जोड़ी को पासे को फेंकेंगे तो नंबर ऑफ एस बराबर क्या होता है 36 होता है। क्यों, देखो जैसे 1 2 3, देखो 1 2, फिर देखो 1 3 1 4 1 5 और फिर 1 6, यानी 1 2 3 4 5 6 हुआ कि नहीं। उसी तरह देखो इधर भी चलते 1 2 3 4 5 6 तक चलते, तो छचाके 36। या नहीं तो आप लोग को एक थ्योरी भी बताए थे, नंबर ऑफ एस बराबर 6 का स्क्वायर बराबर 36, क्योंकि उसके जो सैंपल स्पेल होते हैं उस पर पावर होता है। 2 बार फेंकते हैं इसलिए 6 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पासे में 6 अंक होते हैं, लेकिन क्या बार फेंक रहे हैं 2 बार, इसलिए 6 का स्क्वायर हो जाएगा छचाके 36। यदि 3 बार फेंकते हैं तो 6 पे पावर 3 हो जाता है, यदि 4 बार फेंकते हैं तो 6 पे पावर 4 हो जाता है। तो अब देखो ऐसे भी इसको गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसी तरह गिनोगे तो ये भी 36 ही होगा। अब देखो समझो इसको, सबसे पहले कर अंकों का योग 2 आया है तो उसकी प्रायिकता कितनी है 1/36। तो अंकों का योग केवल देखो जब 2 आएगा, कब, जब दोनों बार 1 1 आ जाएगा। जैसे देखो 1 और 1 आया तो इसका मतलब जोड़ो 1 और 1 कितना हो गया 2, 1 और 1 कितना हो गया 2। तो इसकी संख्या कितनी है, इसमें से इसकी संख्या इसमें 1 गुना आया, तो इसकी प्रायिकता यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखो जब अंकों का योग 2 हो, तो जब अंकों का योग 2 हो तो देखो 1 और 1 होगा कि नहीं, क्या होगा 1 1। तो इसका मतलब इसकी संख्या कितनी हो गई, इसकी संख्या 1 हो गई, इस पूरे में से संख्या कितनी हो गई 1। अब कुल कितना है 36, तो 1/36। तो देखो जब अंकों का योग 2 है तब 1/36 तो प्रायिकता दिया है। अब यहाँ पर कहता है कि जब अंकों का योग क्या हो 3, इसमें भरना है हमको। तो देखो जब अंकों का योग दिखाई दे रहा है ना तुम लोग को, अंकों का एक योग क्या हो 3 हो, तो तुम देखो जब अंकों का योग 3 हो तो क्या क्या हो सकता है, 1 2 हो सकता है पहली बार पासा हम फेंके तो 1 आ गया, कोई दूसरा फेंका तो 2 आया। हो सकता है कि 2 1 भी तो हो सकता है कि पहले उछाल में 2 और दूसरी उछाल में दूसरी बार में क्या हो गया 1 आ गया। तो अब देखो अंकों का योग इसी में ना आएगा, 1 और 2 को जोड़ो कितना हो रहा है 3, और 2 और 1 को जोड़ो कितना हो रहा है 3। तो इसकी संख्या इसमें से जो होगा 1 और 1 कितना हो गया 2, इसका मतलब इसकी संख्या हो गई 2। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 2 बटे, यानी नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, तो 2/36, क्योंकि कुल 36 है
है, तो 18 दूनी 36, यानी क्या हो गया 1/18। तो अर्थात अंकों का जब योग 3 होगा तो उसकी प्रायिकता 1/18 होगी। समझ में आ रही है आप लोग को? बताएं, आप लोग को समझ में आ रही? सभी को बताएं, सभी स्टूडेंट्स, ये 1/18 हुई, समझ में आई? चलिए, समझ में सबों को आ रही है। अब देखिए आप लोग सभी स्टूडेंट, जब अंकों का योग 4 आएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं मिटा रहा हूं इस जगह, आप लोग को समझा करके देखिए। जब अंकों का योग 3 आया, अब अंकों का योग क्या है 4। जब अंकों का योग 4 हो तो देखिए अंकों का 4 कब होगा, यानी हो सकता है कि 1 3 जब आए, पहली बार 1 और दूसरी बार में 3 आ जाए। हो सकता है कि पहली बार में 3 आए और दूसरी बार में 1 आ जाए। हो सकता है कि पहली बार में 2 और दूसरी बार में भी 2 आ जाए। देखिए 1 और 3 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 3 और 1 को भी जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, और 2 और 2 को भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4। यानी जब अंकों का 4 होगा तो यहाँ पर कितना बार ऐसे आया है, 1 2 3, तो इसका मतलब इसकी घटना कितनी आई है 3। तो इसकी प्रायिकता जो होगी, यानी नंबर ऑफ ई बटे क्या होता है नंबर ऑफ एस। तो देखो स्टूडेंट, नंबर ऑफ ई का मान कितना है 3, अब बटे क्या होगा 36। लाइट दिक्कत नहीं कर रहा है, तो देखो 12 3 36, यानी 1/12। अर्थात देखो बाबू, जब अंकों का योग 4 आ रहा है तो उसकी 1 3 3 1 और 2 2 1 2 3 कुल कितने हो गए 3, तो 3/36 होगा। 12 3 36, 1/12। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई 1/12। अब देखो पांचवा, जब अंकों का योग क्या होगा 5, ये अंकों का योग को दर्शा रहा है। तो अंकों का जब योग 5 होगा, देखो स्टूडेंट यहाँ पे अंकों का योग 5 ले लेते हैं, अब इसको मिटाते हैं फिर से, समझना। जब अंकों का योग क्या होगा 5, तो इसी में से चुनो। तो हो सकता है कि 1 और 4 भी आ सकता है। पहले बार में कोई फेंके तो 1 आया, दूसरा कोई फेंका तो 4 आया, तो 1 4 हो गया। हो सकता है कि 4 1 भी तो आएगा, क्योंकि 1 और 4 5, 4 और 1 कितना हो गया 5। हो सकता है कि 2 और 3 भी तो आ सकता है, क्योंकि 2 और 3 कितना होता है 5। हो सकता है 3 और 2 तो भी आ सकता है, क्योंकि 3 2 5। अब देखो, अब तो नहीं आएगा, अब तो 5 नहीं आएगा, बस इतनी में आएगा। इसमें से इसकी संख्या कितनी हो गई 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ ई बराबर कितना हो गया 4। यानी जब अंकों का योग 5 आएगा तो उसकी संख्या कितनी हो रही है 1 2 3 4, इसी में से होगा। तो इसलिए इसकी प्रायिकता निकाल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर यानी 4/36, क्योंकि नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस तो 36 है, तो 4 9 36, यानी 1/9। इसकी प्रायिकता कितनी हो गई 1/9, समझ गए। अब देखिए, जब घटना के अंकों का योग क्या हो 6 आए, यहाँ पे देखो, जब घटना के दोनों पासाओं का योग कितना है अंकों का 6। तो देखो स्टूडेंट, समझ में आ रही है ना, इसी में से चुनेंगे। देखो इसी में से चुनाएगा, यानी हो सकता है कि 2 और 4 आए, तो 2 और 4 कितना होता है 6 हमको लाना है। हो सकता है कि 4 2 आए, क्योंकि 4 और 2 कितना होता है 6। हो सकता है कि 3 3 भी आएगा, क्योंकि 3 3 कितना होता है 6 होता है। हो सकता है कि 1 5 आए और फिर 5 1 भी आए, क्योंकि देखो 2 और 4 कितना होता है 6, अंकों का योग 6 रखने। 4 और 2 क्या हो रहा है 6, 3 और 3 कितना हो रहा है 6, 1 और 5 कितना हो रहा है 6, 5 और 1 कितना हो रहा है 6। इसका मतलब इसमें सभी के अंकों का योग कितना हो रहा है 6। इसकी संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ ई बराबर कितना हो गया 5। तो इसकी प्रायिकता जब अंकों का योग 6 आए तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, यानी बराबर 5/36, क्योंकि इसकी संख्या 5 और इसकी संख्या कितनी है 36। तो इसकी क्या हो गई 5/36। समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए, जब अंकों का योग 7 आए, अंकों का अगला देखिए, जब अंकों का योग क्या है 7। अब देखिए सभी स्टूडेंट, समझ में तो आ रही होगी, अब कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जब अंकों का योग 7 आए, क्या है 7, तो देखो 7 कब आएगा। हो सकता है कि 2 और 5 आए, 5 और 2 कितना होता है 7। हो सकता है कि पहली बार में 5 और दूसरी बार में 2 आ जाए। हो सकता है कि 3 आए तो 4 आए, क्योंकि 3 और 4 कितना हो 7। हो सकता है कि 4 आए और 3 आए, क्योंकि 4 और 3 कितना होता है 7। हो सकता है कि 1 आए और 6 आए। हो सकता है कि 6 आए और 1 आए, क्योंकि 1 और 6 7 और 6 1 7। अब देखो, हमको लगता है इतनी आएगा, क्योंकि 2 5 7, 5 2 7, 3 4 7, 4 3 7, 1 6 7 और 6 1 7, यानी 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ ई बराबर कितना हो गया 6, यानी अंकों का जो योग जब 7 आए तो इसकी घटना कितनी होगी 1 2 3 4 5, इतने बार में आएगा, इससे ज़्यादा बार में तो नहीं आएगा। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बटे क्या होगा नंबर ऑफ एस।
तो देखो नंबर ऑफ ई बराबर 6, अब बटे क्या हो गया 36, 6 के 36 यानी 1/6। तो इसकी संख्या कितनी हो गई 1/6, यानी जब अंकों का योग 7 आएगा 2 पासा फेंकने के बाद तो उसकी प्रायिकता 1/6। अब देखो यहाँ पर 8 का तो दिया है 5/36, तो कैसे देखो जब अंकों का योग क्या है 8, ध्यान देना स्टूडेंट, जब अंकों का योग क्या है 8, सभी स्टूडेंट समझिएगा, जब अंकों का योग 8 आए तो इसका मतलब देखो हो सकता है कि ये 3 और 5 हो जाए, क्योंकि 3 और 5 कितना होता है 8। हो सकता है कि 5 और 3 आए, 5 और 3 आए, क्योंकि 5 और 3 कितना होता है 8। हो सकता है कि 2 और 6 आए और फिर 6 और 2 आए, क्योंकि 6 और 2 कितना होता है 8, 2 और 6 कितना होता है 8। अब देखो हो सकता है कि 4 और 4 आए, क्योंकि 4 4 8 होगा। अब देखो इसमें इससे बाद अब कुछ नहीं मिलेगा, इसकी संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, इसकी संख्या कितनी है 5। तो नंबर ऑफ ई बराबर कितना हो गया 5, और 5 हो गया कि नहीं, और नंबर ऑफ एस यानी कुल कितनी है 36, इसका मतलब होगा 5/36, क्योंकि नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। तो देखो पहले से दिया है 5/36, इसका मतलब अंकों का योग जब 8 आए तो उसकी प्रायिकता क्या होगी 5/36। बताओ समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है स्टूडेंट्स, बताएं कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। चलिए अब देखिएगा, अब अंकों का योग जब 9 आए, जब अंकों का योग क्या है 9 आए, ध्यान देना, जब अंकों का योग 9 आए तो क्या लिख सकते हैं 3 6 6 3, क्योंकि 3 6 कितना होगा 9 और 6 3 क्या होगा 9। अब देखो अब उसके बाद ध्यान देना, ये भी तो हो सकता है 5 4 9 और 4 5 9, होगा कि नहीं, अब तो नहीं होगा, क्योंकि 3 6 9 6 3 9 और 5 4 9 4 5 9, अब तो नहीं होगा, क्योंकि पासा में 6 तक ही रहता है। अब देखिए इसकी संख्या कितनी हो गई 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ ई बराबर कितना हो गया 4, और नंबर ऑफ एस बराबर कितना हो गया 36, क्योंकि कुल तो सैंपल इसमें 36 होता है, क्योंकि जब 2 बार फेंकेंगे तो यानी 4/36, 4 9 36 यानी 1/9, इसकी प्रायिकता कितनी हो गई 1/9 हो गई। अब देखो जब अंकों का योग क्या कर रहा है 10 आएगा, जब अंकों का योग क्या है 10, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब 10 आएगा तो क्या होगा, देखो स्टूडेंट, जब अंकों का योग क्या होगा 10 तो क्या होगा 6 4 होगा, 4 6 होगा, ठीक, उसके बाद क्या होगा 5 और 5 होगा, अब तो नहीं होगा, क्योंकि 6 4 10 और 4 4 6 10 और 5 5 10, अब तो नहीं होगा ना। तो इसकी संख्या कितनी है देखो 1 2 3, तो नंबर ऑफ ई बराबर कितना हो गया 3, कब, जब अंकों का योग 10 आए, तो इसलिए, और नंबर ऑफ एस तो 36 है, तो देखो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस बराबर क्या हो जाएगा 3/36, तो 12 3 36 यानी 1/12, यानी इसका कितना हो जाएगा 1/12, जब अंकों का योग क्या है 10 आए। अब देखो स्टूडेंट ध्यान देना, आगे जब अंकों का योग 11 आए, तो जब अंकों का योग क्या है 11 आए, जब अंकों का योग 11 आए, क्या है 11, तो देखो कब कब आता है, जब हो सकता है कि 6 और 5 आए, 6 5 11, हो सकता है कि 5 और 6 आए, अब तो नहीं हो सकता, क्योंकि 6 5 11 और 5 6 11। अब बताओ पासा में कभी ये जोड़ी फेंकेंगे तो कभी 11 आएगा, जैसे 4 और 3 होगा तो 7 होगा, कुछ भी होगा तो अब 11 एक ही दोनों में आएगा, इसके अलावा किसी में नहीं आएगा। तो इसकी कितनी संख्या हो गई 1 और 1 2, तो नंबर ऑफ ई बराबर कितना हो गया 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी 11 के लिए 2 बटे कुल कितना होगा 36, तो यानी 1/18, 1/18, अर्थात इसके लिए 1/18 होगा। अब देखो जब 12 होगी अंकों का योग, उसकी प्रायिकता तो दिया ही 1/36, देखो कैसे, जब अंकों का योग 12 आए, तो अंकों का योग जो 12 आएगा, तो जब दोनों बार 6 6 आएगा, क्योंकि एक बार यदि 5 आएगा एक बार 6 आएगा तो कभी 12 आएगा नहीं ना, जब दोनों बार 6 6 आएगा तभी ना आएगा क्या कहते हैं 12, तो इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या 1 होगी, क्योंकि 1 के गुण इसमें से आएगा, इसकी संख्या 1, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई नंबर ऑफ एस, यानी 1 बटे कितना हो गया 36, क्योंकि नंबर ऑफ ई का मान 1 और कुल कितने हैं घटना 36। तो बताएं स्टूडेंट समझ में आई आप लोगों को, सभी स्टूडेंट बताएं समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना।